Assalamualaikum, welcome back with the new lecture. Today we are going to explain exercise 3.4. सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 में हम कौन से कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे और कौन से कंसेप्ट्स और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियसली, अगर आपने लेक्चर्स देखे हों, आप 9th क्लास में पढ़े हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स, अगर हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर, उसका ऑर्डर हमें कोई जरूरी नहीं है कि 2x2 का हो, 3x3 का हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। हमारे पास AIJ है, IJ है उसका मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज, एंड M क्रॉस N इज इट्स ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं तो वो सिमेट्रिक होगा व्हेन इफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, कि हम अगर मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेते हैं चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है, कॉलम A के सेम मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है डेफिनेशन, अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स है A of any order, so it is skew symmetric if A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, कि हमें ट्रांसपोज तो लेंगे वो एक नेगेटिव ऑफ A के इक्विवेलेंट आएगा। लेट्स सी द अदर टाइप, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास बेस करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। प्रीवियस हमारे पास जो नंबर थे सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, उसमें हमारे पास जो A थी वो बिलोंग कर रहे थे रियल लाइन से, रियल नंबर से, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है A ऑफ एनी ऑर्डर, AIJ इज ऑफ एनी ऑर्डर M क्रॉस N विद, अब एडिशन किस चीज का है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का, एंट्रीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कहेंगे कि इट, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इफ A बार ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, देन वी कैन से दैट इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम इस A बार को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये A बार क्या है। लेट्स सपोज अ मैट्रिक्स A 1 2 प्लस I iota 2 minus iota 2 plus iota, okay, and 3. Now let's change its position or it a bar matrix. अब हमारे पास क्या है, A बार क्या है हमारे पास, कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं उन सब के हम क्या की साइन चेंज, रियल नंबर और जो कॉम्प्लेक्स है आयोटा सन, स्पेसिफिकली हम क्या लेते हैं कि उसका क्या कर देना है, साइन चेंज। तो रियल नंबर इज 1, रियल नंबर हो गया माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 3। नाउ लेट्स टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, by taking its transpose, changing row into column, we get the same matrix. No, it's not a matrix A. अब हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा था, यहाँ 2 माइनस आयोटा हो गया, यहाँ भी 2 प्लस आयोटा था, यहाँ भी 2 माइनस आयोटा हो गया, बाकी रियल नंबर्स तो सेम है। Let's see the next type, that is skew Hermitian matrix. What its name is, skew Hermitian, just like skew symmetric. स्क्यू हर्मिशियन की भी डेफिनेशन वही है, हमारे पास के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर A, ठीक है, मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, तो हम इसको कहेंगे हर्मिशियन और हर्मिशियन इफ अगर हम इसका बार का ट्रांसपोज लेते हैं देन इट विल बिकम माइनस ऑफ A, नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है, देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन matrix. So let's solve some of its type to clarify this concept. Now let's see question number 1 of exercise 3.4.
हैव अ मैट्रिक्स ए एंड बी, और हमें ये सॉल्व करना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं। हमने शो करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक। तो हम सबसे पहले फाइंड कह लेते हैं कि ए प्लस बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है। हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं वो हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल आ जाए। अगर हमारे पास ए प्लस बी का, अगर हमारे बी का ट्रांसपोज जो है वो ए के ही इक्विवेलेंट आ जाएगा, देन वी सिंपली से दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सॉल्व, सिंपली फाइंड आउट a plus b. We have 1 minus 2 and 5 minus 2 3 minus 1 5 minus 1 and 0 plus minus 3 1 minus 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 1 and 2. By adding we have 1 minus 3 is minus 2, minus 2 plus 1 is minus 1, 5 minus 2 is 3, minus 2 plus 1 is minus 1, 3 plus 0 is 3, minus 1 is minus 2, 5 minus 2 is 3, minus 1 is minus 2, 0 minus 0 plus 2 is a 2. So we have this matrix minus 2 minus 1 3 minus 1 3 and minus 2 3 minus 2 and 2. अब हम सिंपली करते हैं इसका ट्रांसपोज a plus b transpose. Then what we have is minus 2, this column changes into row, minus 2 minus 1 and 3, again minus 1 3 and minus 2, again 3 minus 2 and 2. So we get the same matrix, that is a plus b. So we simply say that this a plus b is symmetric. This is what we have to prove. And 1 3 minus 1 changes its column into row, 1 3 and minus 1 here. We have 2 2 and 3 here, 0 minus 1 and 2 here. So now what we have to do first is a minus a transpose. What is the matrix say? 1 3 minus 1 2 2 and 3, 0 minus 1 and 2, minus its transpose 1 2 0 3 2 minus 1 minus 1 3 and 2. By simply subtracting we have 1 minus 1 0, 3 minus 2 1, minus 1 minus 0 minus 1, 2 minus 3 minus 1, 2 minus 2 0, 3 minus minus plus 1 4, 0 minus minus plus 1 plus 1, minus 1 minus 3 minus 4, 2 minus 2 again a 0. So we have this matrix. Now what we have to do is taking its transpose. Whole matrix का transpose ले लेते हैं अब. We have 0 1 minus 1 minus 1 0 and 4, 1 minus 4 and 0. Now checking its points, corresponding entities 0 0 okay, minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 1 minus 1 0 0 minus 4 plus 4. देखिए जहां जहां a माइनस ए ट्रांसपोज में माइनस है वहां पे इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, इफ यू टेक कॉमन माइनस, टेकिंग कॉमन माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, so what we have is minus outside 0, minus 1 changes into plus 1, 1 changes into minus 1, minus 1 plus 1 0 minus 4. सब एंटिटीज के साइन चेंज हो जाएंगे. सो now check 0 0 minus 1 minus 1 1 1 done, 1 1 0 0 minus 4 minus 4 okay done, minus 1 minus 1 4 4 and 0 0. Corresponding entities are same, so we simply say that a minus a transpose is equals to minus of a minus a transpose के इक्वल आ गया. So it is skew symmetric. This is what we have to clarify. Let's see question number 4.
we have two matrices A and B. अब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है. If the matrices A and B are symmetric, अब वो कह रहा है कि दो matrices हैं A and B. फर्स्टली उसने क्या कहा है, गिवन क्या है, A B क्या है, सिमेट्रिक कि A का ट्रांसपोज A के बराबर है. सिमिलरली वी हैव B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B. यहाँ तक ये चीज हो गई. नेक्स्ट उसने कहा A B इज इक्वल्स टू B. आल्सो वी हैव A B इज इक्वल्स टू B A. अब हमने क्लैरिफाई करना है, शो करना है हमने कि A B इज सिमेट्रिक, के मतलब कि A B का जो ट्रांसपोज है वो A B के बराबर है. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले आ गया A B ट्रांसपोज. हमें पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस तरह से मैट्रिसेस लिखी हो और ट्रांसपोज वगैरह हो, या इनवर्स के केस में भी हमने जब शिफ्टिंग की थी तो उन्हें थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया था. इस तरह से लिखा जाता है, बी पहले और ए बाद में, पहले वाली चीज बाद में और बाद वाली पहले. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी एंड ए ट्रांसपोजिशन बी एंड ए. आल्सो नेक्स्ट हमें क्या पता है, ए बी बराबर है बी ए के, वो भी उसने हमें गिवन है ऊपर. सो कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो ए इज सिमेट्रिक. solve that question. Question number 6, A हमारे पास A मैट्रिक्स है और जिसमें हमारे पास अब आ गई हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटीज. नाउ वी हैव टू प्रूव इट्स हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन फॉर्म. सबसे पहले हर्मिशियन प्रूव कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास हर्मिशियन के लिए क्या है, हमने ले लेना सबसे पहले इसको बार का ट्रांसपोज. सबसे पहले हमने लेना है A बार. क्या बताया था, जहां जहां आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा. 1 minus iota here, 1 and minus 1 remains unchanged. Now taking its transpose, we have minus iota and 1, 1 minus iota and minus 1. Done. Now A minus A bar transpose. What we have here is minus iota minus, let's take one more step here. And minus 1. Now subtracting, we have minus iota minus minus plus iota 0, minus iota and plus iota, 1 minus iota minus 1, 1 minus 1 plus iota minus 1 minus minus plus 1. Here we have 0 minus iota, iota and again a 0. This is A minus A bar transpose. Now taking, अब हमें क्या करना है, स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन हमारे पास क्या थी कि A बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. ओके, A बार ट्रांसपोज इक्वल्स टू A. अब ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक सिंगल मैट्रिक्स है. Let's call it a matrix C. So हमने करना क्या है, what we have to do is C bar transpose is equals to C के इक्वल प्रूव करना है. तो let's taking its bar, इस मैट्रिक्स का बार ले लिया हमने. So we have 0 iota minus iota and 0 by taking its transpose A minus A bar transpose again bar and transpose. We have 0 minus iota, to transpose लिया हमने iota and 0. So by this step we again find out the matrix this 0 0 minus iota 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 0 0. So कंडीशन क्या हमारी बनी, A माइनस A बार ट्रांसपोज. ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स C. इसका लिया पूरा हमने बार और फिर लिया उसका ट्रांसपोज. तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, A माइनस
A bar transpose K. Nothing is difficult, just keeping in mind the concept. So we say that it is not skew, symmetric. क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन नहीं लिया, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जल्दी से इसका पार्ट 2 देखते हैं. अब हमें पता है ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, और ए बार ट्रांसपोज भी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है प्रीवियसली, तो दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अगर तो ये सेपरेट क्वेश्चन आएंगे तो आपने अलग अलग फाइंड करना है, क्योंकि हमने एक दफा फाइंड कर लिया और हम अभी इकट्ठा ही कर रहे हैं इसको. तो हम डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख लेते हैं. ए है हमारा एटा 1 प्लस एटा 1 and minus 1, and A bar transpose is minus iota 1 minus iota and minus 1. So simply subtracting we have iota minus plus iota is 2 iota, 1 plus iota minus 1 minus 1 plus iota minus 1 and plus 1. So by simplifying we have 2 iota and 0. Zero here. We have 2 iota and 0. So next again the same steps. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया. अब हमने इसका ले लेना है बार. Okay, by taking its bar we have minus 2 iota minus iota and 0, and its bars transpose. We have minus 2 iota minus iota and 0. So हमने ले लिया इसका बार और फिर इसका ट्रांसपोज. यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमने इसके इक्विवेलेंट लाना था. माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, मतलब एंटिटीज की पोजीशंस तो ठीक है बट साइंस चेंज है. सो हमने क्या किया, जब माइनस बाहर निकालते हैं सो वी हैव 2 आयोटा हियर आयोटा एंड 0. सो व्हाट वी हैव इज a माइनस a बार ट्रांसपोज. ओके, इट्स whole bar and then transpose is equals to a minus a bar transpose with a negative sign. So this is what we have to prove. So we simply say that a minus a bar transpose is skew Hermitian. Nothing is difficult at all. Simply आपने सेम लाइन्स पे सेम वे में स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है and you get the required answer. Next question we have question number 7, that is if A is symmetric और skew symmetric के मतलब कि A या तो अगर symmetric है, दो कंडीशन इसमें कही हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं. एक में वो कह रहा है कि A symmetric है, A is symmetric, और दूसरी में वो कह रहा है A is skew सिमेट्रिक. मतलब यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है. तो हमने शो करना है कि ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक है. तो इस केस में भी स्क्वायर ले लेते हैं. तो अगर ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल है. लेट्स शो इफ ए सिमेट्रिक. अब ए स्क्वायर, ठीक है, ट्रांसपोज इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सॉल्व करते हैं. क्या हो गया, a डॉट ए ट्रांसपोज. सो वी हैव a ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, a सिमेट्रिक, सो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a. बाय राइटिंग दिस वी हैव a डॉट ए. सो सिंपली a स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो if a is symmetric, then a square is also symmetric. Now let's solve this one. If it is skew symmetric, then same line space को solve करते हैं.
ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक है, फिर भी हमारे पास क्या है आंसर सेम आएगा, स्क्वायर आना चाहिए। सो हमने अगेन फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वी हैव ए डॉट ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, यहाँ पे कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक किया है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सो वी सिंपली राइट इट माइनस ए एंड माइनस ए, minus minus is again a plus sign here and a square, again symmetric. So from here we conclude that no matter A is symmetric or skew symmetric, if we take its square then the square remains symmetric. Let's see question number 7. A matrix given है और उसने नहीं कहा कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन फाइंड करें, उसने सिंपली कहा है कि ये चीज प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बार 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ओके डन। नेक्स्ट ए बार ट्रांसपोज 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा, नाउ सिंपली मल्टीप्लाई इट, ए मल्टीप्लाइड बाय ए बार ट्रांसपोज। फिर चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या ये कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। मैट्रिसेस को मैंने राइट डाउन किया, व्हाट्स इट्स ऑर्डर इज, इट हैज 3 rows and 1 column and it has 1 row and 3 column. Since number of columns of matrix 1 is equals to the number of rows of matrix 2, so conformable for. Now start multiplying. We have 1 here, 1 multiplied by this one, now 1 multiplied by 1 minus iota, 1 multiplied by minus iota here, 1 plus iota multiplied by 1 is 1 plus iota, 1 plus iota multiplied by 1 minus iota, 1 plus iota multiplied by minus iota, 1 plus iota multiplied by minus of iota, minus iota multiplied by 1 is minus iota multiply 1 minus iota and minus iota multiplied by minus iota. Now simplifying we have 1 minus iota minus iota 1 plus iota, a plus b, a minus b, we have 1 minus iota square and minus iota plus minus is minus iota square, iota minus iota square and iota here and iota square, that is minus minus is plus. By simplifying we have we have a plus sign here and a minus sign here, plus sign here, so plus iota multiplied by 1 plus iota 1 minus iota, okay, and here we have plus sign, so we have minus here. By simplifying we have 1 plus iota 1 minus iota square, we all know is equals to minus 1. By putting a value here we have minus 1 here, iota minus into minus 1, minus iota minus into minus 1 and minus into minus 1. Simplifying we have 1 plus iota 1 minus iota 1 plus 1 iota plus 1 minus iota plus 1 and plus 1. So we have this matrix A, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल कंक्लूजन A बार ट्रांसपोज का, that is 1 minus iota 1 plus iota 2 1 plus iota 1 plus iota and plus 1. This is what we have to find out.